15 जनवरी थी, जैसा कि आप जानते हैं कि कल बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी का जन्म दिवस था और पूरे देश में बहुजन समाज के लोगों ने बहन जी का जन्म बड़े ही धूमधाम से मनाया, बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। राजनीति में केवल बहन कुमारी मायावती ही ऐसी नेता हैं जिनका जन्मदिन हर साल इस तरीके से बड़े मन से, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और बहुजन समाज के लोग जगह जगह पर कार्यक्रम करते हैं और उनके सम्मान में सभाएं भी करते हैं, अपने लोगों को जागरूक भी करते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस दिन को 15 जनवरी को बहुजन समाज के लोग बहन कुमारी मायावती के जन्मदिन को आर्थिक दिवस के रूप में भी मनाते हैं। जब बहन जी के जन्मदिन पर सामाजिक कार्यकर्ता, बहुजन समाज पार्टी के लोग, अन्य बहन जी को चाहने वाले लोग बहन जी को उपहार देते थे, जैसे कि सोने से बनी चीज़ें या गहने या कुछ भी अन्य उपहार। तो बहन जी ने उनका सम्मान करते हुए अपनी राय यह थी कि आप मुझे ये गहने जेवर ना देकर समाज के सभी लोग, संपूर्ण बहुजन समाज के लोग, जिस पे जैसी इच्छा उसी अपनी क्षमता के अनुसार पार्टी में सहयोग करें। तो इस दिन को, जो बहन जी का जन्मदिन है, उसको आर्थिक दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो कल 15 जनवरी को जगह जगह कार्यक्रम किए गए। मैं आपको वीडियो दिखा देती हूँ और बताती हूँ कि ये कार्यक्रम कहाँ पर हुए थे। ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम हुआ है संजय कॉलोनी ओखला फेज 2 में जाटव चौक में हुआ था ये कार्यक्रम, जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता, नेता और वहाँ के रहने वाले लोग सभी वहाँ पर मौजूद थे और सभी को संबोधित करते हुए बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने लोगों को समझाने का काम किया। संजय कॉलोनी में यह कार्यक्रम हुआ था और देख सकते हैं आप कितने लोग मौजूद हैं यहाँ पर। और कार्यक्रम, गीत संगीत सभी, और जो लड़कियां हैं उन्होंने भी कार्यक्रम किए और अपनी प्रस्तुति देकर एक समाज को जागरूक करने का भी संदेश दिया। अपने महापुरुषों के प्रति सम्मान दिखाते हुए, बहन कुमारी मायावती को बधाइयाँ देते हुए, समाज में संदेश देते हुए इन बच्चियों ने भी अपना प्रस्तुति दी और लोगों को एक संदेश ये बौद्ध उपासक धम्मानंद आचार्य जी हैं, जिन्होंने अपने ही घर पर बहन जी के सम्मान में, उनकी लंबी आयु के लिए अपने घर में बुद्ध वंदना और लोगों को घर में बुलाकर कार्यक्रम किया और लोगों को जागरूक भी किया। और इन्होंने बहन जी के बारे में लोगों को संबोधित करते हुए, समझाते हुए कहा और लोगों को प्रेरित किया कि बहन जी ने कितने त्याग और बलिदान दिए हैं इस समाज को ऊपर उठाने के लिए। तो वीडियो में आप बने रहिए और आगे देखते रहिए। हमारा तो कोई लाज नहीं है, मगर सत्ता में शासन करने के बाद में भी हम अपनी आवाज उठा सकते हैं, हम अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। क्योंकि जब हमारे महापुरुषों का इतिहास हमारे पास में होगा तो उस इतिहास की जानकारी हम पूरे समाज को दे सकते हैं। हम अपना संघर्ष इतना लड़ सकते हैं कि हमें कोई दबाने की कोशिश करे तो हमारे पास में वो आवाज में बुलंद होना चाहिए कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, कहीं भी हम ढाल सकते हैं, हम कहीं पे भी अपनी आवाज उठा सकते हैं। और बहन जी तो वो धारती थी, अच्छे अच्छे लोग थर्राते थे, आज भी थर्राते
देती हैं, क्योंकि वो गलत करती नहीं है, मगर हम लोगों के अंदर गलत परोस दिया जाता है कि मायावती ये कर रही है, मायावती वो कर रही है। अरे मायावती के संघर्ष को तो जानो, कल मायावती क्या कर रही है, किसके लिए कर रही है? वो हमारे लिए कर रही है, तुम्हारे बच्चों के लिए कर रही है, क्या उनके उस समाज के लिए कर रही है? क्योंकि जब तक हमारे समाज में हमारा राज नहीं होगा तो हमारी लाज नहीं होगी। और उस संघर्ष को बुलंद करने के लिए हमसे क्या मांगती है? एक अंगूठा की ताकत ही तो मांगती है। बुलंद में क्या धन मांगती है? क्या बच्चे दान मांगती है? तुम्हारे सोने गहने मांगती है? नहीं, एक अंगूठा की ताकत मांगती है। मुझे वोट दो, मैं तुमको राज दूंगी, मैं तुमको वो राज दूंगी कि तुम्हारे बच्चे IAS PCS बनेंगे। मगर हम भूल जाते हैं, हमारे बच्चे भूल जाते हैं कि हमारा संघर्ष क्या है। जिस तरह की भावना चलती रहती है, हवा चलती है, उसी हवा में बच्चे लहर जाते हैं। जो बच्चे लहरते हैं तो वो अपने इतिहास को भूल जाते हैं कि हमारा इतिहास है क्या। उस इतिहास को जाने, क्योंकि महापुरुषों का संघर्ष बहुत बड़ा संघर्ष है। और उस संघर्ष को आग्रह होता है, क्योंकि जो महापुरुषों ने हमारे लिए करा हमें भी करना चाहिए। जब हम करेंगे तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी तो सुख पाएगी, हमारे आने वाले बच्चे ही तो राज करेंगे। जब हम ही अपने मनोबल को डाउन करके बैठ जाएंगे तो क्या हम राज कर पाएंगे? नहीं। बहुजन समाज की जो जागरूक महिलाएं हैं उन सभी को मौका दिया कि वो आएं और अपनी बात रखें। समाज की जो और महिलाएं हैं उनको समझाने का काम करें। बहन जी ने कितने संघर्ष किए हैं, कितने मुश्किलों से उन्होंने समाज को ऊपर उठाया था, और एक वोट की ताकत से किस तरीके से हम अपने समाज को ऊपर उठा सकते हैं। इस तरह की बातें महिलाओं ने की और समाज को आईना दिखाने की कोशिश करी कि हम अपने ही लालच में किस तरीके से अपना नुकसान कर रहे हैं। अब समाज बहन जी को किस तरीके से धोखा दे रहा है, क्योंकि वोट की ताकत से ही हम बहन जी को सत्ता में ला सकते हैं और अपने बहुजन समाज इस देश को विकसित कर सकते हैं, अपने बच्चों की आने वाली पीढ़ियों को सुधार सकते हैं, अपना भविष्य बना सकते हैं। और बाबा साहब का ये नारा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, इस नारे को बहुजन समाज के लोगों को याद रखना चाहिए और संघर्ष के साथ बहन जी का साथ सभी समाज को देना चाहिए। बहुजन समाज को देकर बहन जी को सत्ता में लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी को अगर हमें जवाब देना है, उनको गुलामी से बचाना है, तो बहन जी को सत्ता में लाना ही पड़ेगा। ज्ञान का दीप जलाया, भक्त जगने का आया। ज्ञान का दीप जलाया, भक्त जगने का। सभी महापुरुषों को नमन और सम्मानित मंच और आजमगढ़ मंडल के दूर दराज से लोग, जो हमारे सभी पदाधिकारी और कार्यकर्तागण, आप सबको एक स्वर में जय भीम, जय भीम। नींद आ रही है? हाँ, कार्यक्रम समापन की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन क्योंकि कुछ बातें हैं जो हम लोगों को एज अ पदाधिकारी आप लोगों तक पहुंचानी भी है, तो माननीय बहन जी के सम्मान में बस यही कहूंगी, मैं बहन जी आप महान हैं, बहन जी आप महान हैं, हम बहुजनों की शान हैं। बहन जी आप महान हैं, हम बहुजनों की शान हैं। बाबा साहब का आप रूप हैं और आप में कांची राम हैं, आप में कांची राम हैं। ऐसी सम्मानित हमारी परम आदरणीय बहन जी के जन्मदिन के अवसर पर आप सब लोगों को ढेर सारी बधाई। लेकिन हाँ, जिनकी जन्मदिन मनाने के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जितने वक्ता थे और जितने लोग दिख रहे हैं, बहुत सारी औरतें भी यहाँ पर आई हुई थी। आप एक बार सोचिए कि कितनी बेटियां ऐसी होती हैं जिनका जन्मदिन लोग मनाते हैं, और वो भी इतनी शिद्दत से मनाते हैं। गांव देहात में से लेकर के यहाँ मंडल स्तर से लेकर के लखनऊ जैसे शहर तक, दूर दराज में पूरे देश भर के कोने कोने पे हमारी बहन जी का आज जन्मदिन मनाया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्वांग रचने वाले लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी मिसाल है कि बेटियां पहले तो पैदा
पैदा ही नहीं होने पाती, और अगर बेटी पैदा होती है तो उनको कितनी मशक्कत, कितनी मेहनत, कितना संघर्ष करना पड़ता है। और उस संघर्ष में भी विरले बेटियां ऐसी होती हैं जो बहन कुमारी मायावती जैसी बनती हैं। तो ये जन्मदिन सिर्फ हमारी बहन जी का जन्मदिन नहीं है, ये उन तमाम लोगों की उम्मीदों, आशाओं का भी जन्मदिन है जो माननीय बहन जी के यहाँ तक संघर्ष करके पहुंचने के तौर पे पैदा हुआ। हमारी बहन जी ऐसे ही नहीं बहन जी बन पाई। जरा याद कीजिए, आपकी बेटी की जब शादी होती है तो आपकी बेटी कि आप पता है कि 4 दिन बाद वो विदा होके आ जाएगी, घर परिवार देखते हो, फिर भी विदाई के समय रोते हो। लेकिन हमारी बहन जी ने जब अपना मायका छोड़ा, अपने पिता का घर छोड़ा, तो ना उनके लिए शहनाई बजी, ना उनके लिए किसी ने आंसू बहाए। उन्होंने जब अपने पिता का घर छोड़ा तो एक संघर्ष की राह चुनी। वो संघर्ष आपको और हमको जिंदा रखना है। जब जब बहन जी का जन्मदिन मनाइए तो माननीय बहन जी के जीवन संघर्ष पे फोकस करिए। जैसे बाबा साहब का जब जयंती मनाते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संघर्षों पे, उनके जीवन संघर्षों पर प्रकाश डालते हैं। हमारी बहन जी ने जब पिता का घर छोड़ा, राह आसान नहीं थी, और फिर वही जो पिता का घर छोड़ के जब साहब कांशीराम के साथ में आगे बढ़ती हैं, और जब बिजनौर से उनको पहली बार टिकट मिलता है, लोकसभा का चुनाव लड़ने का मौका मिलता है, तो स्वयं आज तो हमने पैम्फलेट, पोस्टर्स खूब प्रिंट आउट करा के जगह जगह चिपका रखे, लेकिन हमारी माननीय बहन जी बहुजन समाज पार्टी नई बनी थी। बहन जी चुनाव मैदान में थी, स्वयं दिन भर कार्यकर्ताओं को संबोधित करना, शाम तक पैम्फलेट, पोस्टर दीवारों पे चिपकाना, ये सारा करते करते रात हो गई। रात में लाइट भी अब तो बहुत सारा यहाँ व्यवस्था हो जाए हैलोजन का। बहन जी एक लालटेन की लाइट में एक पेपर पे कुछ लिख रही थी। तमाम कार्यकर्ता लोग इस बात के गवाह थे कि बहन जी से पूछ रहे हैं कि क्या लिख रही हैं आप, तो उन्होंने कहा दिन पूरा बीत गया, मैं कुछ पढ़ नहीं पाई, कुछ लिख नहीं पाई, लेकिन कल बिजनौर से मेरा चुनावी सभा है और उस चुनावी सभा में मुझे बोलने के लिए अपना भाषण तैयार करना है। और जो भाषण हमारी माननीय बहन जी ने रात के 3 बजे तक जब लिखा, तो वो लिखा तो किस तरीके से लिखा, एक साधारण सी स्त्री का एक असाधारण सा संकल्प था जो बहन जी ने तैयार किया। वो भाषण नहीं था बल्कि एक प्रतिरोध का ऐलान था। और जब अगले दिन हमारी बहन जी ने बिजनौर की सभा को संबोधित किया तो माननीय बहन जी ने कहा, अगर मैं संसद में जाऊंगी तो ये जान लीजिए कि बाबा साहब को की मूर्ति की तरफ ऐसे देखते हुए उन्होंने बोला कि कल मंच पे जो खड़ी होगी वो आपकी बेटी होगी, आपके संघर्षों को साकार करने के लिए। और सोचिए कि माननीय बहन जी का बिजनौर में दिया गया वो पहला चुनावी भाषण सिर्फ भाषण नहीं था, उसने आपके हमारे जैसे करोड़ों शोषितों, पिछड़ों, वंचितों की जीवन की राह बदल दी। जब माननीय बहन जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी और उसके बाद 3 बार 4 बार मुख्यमंत्री बनी, ये जो हौसला था हमारी बहन जी का, जो एक बिजनौर की चुनावी सभा से शुरू हुआ, वो चुनाव हार गई, लेकिन चुनाव के हारने के बावजूद उन्होंने अपनी आवाज को नहीं दबाया। अरे जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला तो बसपा की नेता डॉक्टर इंदु चौधरी ने भी बहन कुमारी मायावती जी के बारे में काफ़ी बातें कहीं और लोगों को बहन जी के संघर्ष के बारे में बताया, समझाया और लोगों को जागरूक करने का भी बहुत काम किया। इसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी में जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और पार्टी के कर्मठ लोग हैं, वो इसी तरीके से लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं, समाज को समझाने का काम कर रहे हैं। हाँ, यह वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमो बुद्धाय।